दोस्तों आ गई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर कराने के लिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इसके पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे पता चलता है कि हाँ, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि मेरा वीडियोस बनाने का मेन मोटिव है कि जो बिगिनर्स हैं या जो ट्यूशन या कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं अच्छी से अच्छी, और जिनके पास इंटरनेट नहीं है, रिचार्ज नहीं है, तो कम शॉर्टेज में पढ़ रहे हैं, तो मेरे वीडियोस देखकर वो प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। इतना तो मैं अपने 4 साल के अनुभव से बता सकती हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने 4 प्रीलिम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो कंटेंट मुझे पता रहता है कि हाँ, कहाँ से कैसे क्वेश्चन रेज़ होते हैं। तो अभी आपने देखा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर हुआ था, जिसमें सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन रेज़ हुआ था कि केन-बेतवा परियोजना मध्य प्रदेश और किन, मतलब मध्य प्रदेश नहीं लिखा था, उसमें ये लिखा था किन 2 राज्यों के मध्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि केन-बेतवा जो है वो उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण अंश लेकर आई हूँ, क्योंकि ये मेरे उस टाइम के नोट्स हैं, थोड़े कटे फटे हो गए हैं, कट फट गए हैं। तो ये मध्य प्रदेश की केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। इसे मध्य प्रदेश को 900 करोड़ और उत्तर प्रदेश को 500 करोड़ रुपए देने होंगे, ठीक है। इस परियोजना को 2030 तक पूर्ण होगी ये परियोजना। अब एक्चुअल में क्या है केन-बेतवा लिंक परियोजना? तो कटनी, पन्ना, छतरपुर जिले में आने बहने वाली, कहाँ कटनी, पन्ना, छतरपुर जिले में बहने वाली केन नदी 427 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना नदी से मिलती है। रायसेन से निकलती है बेतवा 576 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 220 किलोमीटर की नहर बनाकर केन का पानी झांसी के बरुआ सागर के पास बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। इसमें 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई जाएगी। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के 9 और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को 10.62 लाख मैट्रिक हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होगी। मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन को इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। अब मुख्य अंश पढ़ लेते हैं। मैं आपको ये चित्र बता देती हूँ, मैंने ये नोट्स तैयार किए थे। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो कुल अनुमानित लागत 44,605 करोड़ रुपए है। ये है केन, ये है बेतवा। बीच में कौन सा टाइगर रिजर्व है? पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो यह प्रोजेक्ट अगले 8 वर्षों में पूरा होगा। केन से पानी कहाँ जाएगा? बेतवा में। सूखाग्रस्त एरियो को इससे लाभ होगा। तो बुंदेलखंड में बेतवा नदी के ऊपर परियोजना है। कौन सी परियोजना है? तो माता टीला परियोजना है, ठीक है। बेतवा नदी के ऊपर बना है माता टीला। केन नदी से पानी बेतवा नदी में आएगा। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 221 किलोमीटर है। 103 मेगा जल विद्युत और 87 मेगा सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए परियोजना है। अब इस परियोजना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस परियोजना के लिए केंद्र द्वारा 39,317 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। इसमें 36,290 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में होंगे, जबकि 3,027 करोड़ ऋण के रूप में होंगे, ठीक है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से विस्तृत पानी की कमी वाले बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए बेहद लाभकारी होगी। इस परियोजना में दौधन बांध और 2 नदियों को जोड़ने वाली नहर के निर्माण के लिए केन नदी से बेतवा नदी से पानी का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। तो कौन से बांध के जिक्र किया गया है? दौधन। इससे सालाना तौर पर 1.06 मिलियन हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा यह करीब 6.2 मिलियन की आबादी को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसमें मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिला लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों मैंने सोचा कि ये जब आया है तो क्यों ना इसका एक रिवीजन सीरीज़ दे दूं मैं। तो ये थी पूरी ओवरऑल केन-बेतवा लिंक परियोजना। इससे बाहर नहीं आएगा। दौधन बांध को आप याद रखिएगा। अपकमिंग जो प्रीलिम्स होंगे या कोई भी एमपीपीएससी का पेपर होगा, तो इसमें केन-बेतवा यदि आता है तो अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको नहीं पता कि ये है क्या। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।
और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अब अच्छे अच्छे कमेंट्स आने लगे हैं, लोग पसंद करने लगे हैं मेरे वीडियोस को। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने उस टाइम पे बनाए थे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो इतना कठोर या इतना कठिन नहीं होता है। बस ये है कि आपको ऑथेंटिक और रिलेवेंट पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, इसके वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, किस टॉपिक से क्या पढ़ना है। आपका प्रीलिम्स क्लियर आराम से हो जाएगा, बशर्ते कि आप चैनल में जितने भी वीडियोस डालती हूँ मैं उसको ध्यान से लें और उसके नोट्स बनाएं अपने खुद के। ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।